फिर से नसीबा तू मेरा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भी जाके शगुफ्ता और आतिर को सब कुछ बताता हूं ताकि मजीद देर न हो जाए। अंकल मेरी बात सुने, अंकल मेरी बात तो सुने। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हेलो। हाँ आतिफ, कहाँ हो तुम? तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा है? कब से ट्राई कर रहा हूँ। मैं तंजीला को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो। क्या हुआ, खैरियत? वो अंकल का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये क्या कह रहा है तू? क्या हुआ पापा को? मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम फौरन पहुँचो। मामा कहाँ है? अभी उन्हें मैंने नहीं बताया और तुम उन्हें बताना भी नहीं। तुम यहाँ पहुँचो, बाकी बातें फिर बताता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, एड्रेस मैसेज करो मुझे जल्दी। ओके। अब कैसी तबीयत है पापा की? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, हालत बहुत सीरियस है। अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। लेकिन उस्मान, तुम्हें किसने बताया बाबा के एक्सीडेंट के बारे में? अंकल तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। फिर तुम्हारा पूछने के लिए उन्होंने मुझे कॉल की। शायद मेरा नंबर डायल लिस्ट में आखिरी नंबर था, तो वहीं से अंकल के फ़ोन से किसी ने मुझे कॉल करके बताया। मामा को पता चलेगा तो पता नहीं। आतिफ, मेरा ख्याल है कि तुम्हें किसी तरीके से बात करके आंटी को यहाँ बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं कॉल करता हूँ उन्हें, लेकिन पहले बाबा की कंडीशन का तो पता चल जाए। या अल्लाह, अंकल को सेहत दे। कुछ नहीं होगा बाबा को। क्यों परेशान हो रही हो? इंशाल्लाह बाबा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा बाबा को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। काम का क्या बना? मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। गाड़ी को इतनी बुरी तरह से हिट किया है कि बचना बिल्कुल नामुमकिन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का तो ख्याल रखा है ना कि मौत हाथ साथ ही लगे। उसकी आप फिक्र ना करें, हम पक्के खिलाड़ी हैं। शाबाश, लेकिन आइंदा मुझे कॉल मत कर। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मुझे अफसोस है रफीक अंकल, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या कर, आपने भी तो मुझे इस तन्नों के मुकाबले में हमेशा कमतर समझा। बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए उस्मान, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे जरूरत है उनकी। अगर आप हौसला करें, इंशाल्लाह अंकल को कुछ नहीं होगा। हौसला करो। डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत कैसी है अब? देखिए, जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो उनकी हालत बहुत सीरियस थी। उन्हें बहुत सीरियस चोटें आई और उनका खून भी बहुत बह गया था। डॉक्टर साहब खुल के बताएं, बाबा अब कैसे हैं? देखें, हमने बहुत कोशिश की लेकिन क्या डॉक्टर साहब? सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। आतिफ, संभालो अपने आप को। आतिफ,
बाबा आतिफ संभालो उसको। बाबा मेरे बाबा बाबा कैसे छोड़ के चले गए मुझे? संभालो यार। बाबा आतिफ संभालो उसको। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, क्या कर सकते हैं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आप सब्र करें। जी सही कह रही हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था रफीक मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। रुक जाओ। क्या लेना चाहती हो और क्या छीनना चाहती हो तुम मुझसे तन्नो? तुम्हारी नहुसत ने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, मेरी बेटी की गोद वीरान कर दी, मेरा सुहाग छीन लिया। और क्या चाहती हो तुम? चली जाओ यहां से, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आंटी प्लीज खुद को संभालें। तुम्हें समझ नहीं आ रही आंटी क्या कह रही हैं? आंटी प्लीज, आपकी बहू नौरीन आपके साथ है, प्लीज खुद को संभालें, हौसला करें। कहां से लाऊं वो हौसला नौरीन? मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब रफीक के साथ खत्म। मैं क्या करूं? मैं क्या? मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरा घर बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देखो बेटा, बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम अपने आप को कभी तना मत समझना। तुम मेरे लिए फैसल की तरह। आतिफ बेटा, एक और बात करनी थी तुमसे। जी अंकल। तुम्हारी वालदा अभी सदमे में है। मैं समझता हूँ ऐसी सूरत में यहाँ तंजीला का रहना मुनासिब नहीं होगा। वो खुद इतने बड़े हादसे से गुजरी है और
उसके बाद उस पर इस तरह का इल्ज़ाम के वो रफीक साहब की मौत की जिम्मेदार। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। तंजीला ऐसे हालात में मुझे छोड़ के कैसे जा सकती? अब्बा के कहने का मतलब ये है कि तंजीला को कुछ दिनों के लिए हम अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि आंटी के रवैये से ऐसा लगता है कि वो तंजीला को इस हादसे का जिम्मेदार समझती हैं। जब आंटी की तबीयत संभलेगी वो वापस आ जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है। तायाजान, आप मेरी फिक्र ना कर, बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी इस वक्त सदमे में, सदमा खत्म होगा तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मैं उनके दिल की हालत जानती हूँ, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन बेटा, तायाजान, इस वक्त आतिर को, इस घर को मेरी ज्यादा जरूरत है। मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फैसल। मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना आसान होगा। एक वो अंकल थे जो गले की हड्डी बने हुए थे। अच्छा हुआ कि उनको रास्ते से हटा दिया। और अब आंटी को काबू करना और भी आसान हो जाएगा मेरे लिए। खैर, इतना आसान भी नहीं था जितना तुम समझ रही हो। अच्छा, वो उस आदमी का फोन आ रहा है, अपने बाकी पैसे मांग रहा है। उसकी फिक्र मत करें आप, पैसे आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए पैसे, उस आदमी को चाहिए जिसने इतना बड़ा काम किया है तुम्हारा। मैं तो सिर्फ एक मिडिल मैन हूं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके पैसे भेज दो। खैर, एक बात कहूं? हाँ कहिए। क्यों ना अंकल के बाद आतिर भी, मेरा मतलब है कि जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब है आपका? देखो ना, आतिर से डाइवोर्स लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? थोड़े बहुत पैसे, हक महर, थोड़े बहुत जेवरात, और क्या। लेकिन अगर तुम आतिर की बेवा कहलाओगी तो सब कुछ तुम्हारे नाम, उसकी सारी जायदाद, हर चीज। तो जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। अच्छा, मेरी बात पे गौर जरूर करना। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नौरीन, रोहिल ठीक कह रहे हैं। आतिर की मोहब्बत नहीं पा सकी तो क्या हुआ, उसकी दौलत तो हासिल कर सकती हूँ। क्यों ना मैं आतिर को रास्ते से हटाकर
सारी दौलत पर खुद कब्जा कर ली। आतिर, आतिर, आपके लिए खाना लाऊं? मुझे भूख नहीं है। आपने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। दिल नहीं चाहता। बाबा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो मुझे उनकी जरूरत थी ना। ऐसा लगता है जैसे मेरा किसी भीड़ में उनसे हाथ छूट गया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि बाबा हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। आतिर, मुझे लगता है अंकल आपसे कुछ कहना चाहते थे जो बहुत जरूरी था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपका फोन कहाँ है? टेबल में। ये मैसेज पढ़िए। आतिर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे। तुम कहाँ हो? ये कब का मैसेज है? उनके एक्सीडेंट से कुछ लम्हे पहले। उस वक्त परेशानी में शायद आप देख नहीं पाए। इनको भी मारना चाहती हो तुम? कैसी बातें कर रही हो नौरीन? सही कह रही है वो, सही कह रही है वो। तेरा साहब तुम्हारी नहुसकी वजह से उजड़ा। कभी माफ नहीं करो। मुझे लगता है आपके साथ जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से। पहले आप, फिर हमारा बच्चा और अंकल की मौत। आतिर प्लीज, इससे पहले कि मेरी वजह से और कुछ हो जाए, आप मुझे तायाबू के घर छोड़ें।